हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम, सिक्किम, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा असम। असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन जो है यह आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन शहर। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कानपुर। कानपुर शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के शहीद होने की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह से वीडियो मिलता रहे सबसे पहले। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? अकबर, बाबर, शेर शाह सूरी या इब्राहिम लोदी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बाबर थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो खानवा का जो युद्ध है यह लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो खानवा का जो युद्ध है यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या जॉर्जियो। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया संगठन एसोसिएशन की स्थापना की, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सांभर झील कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांभर झील जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, सांभर झील। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। जो ए.ओ. ह्यूम थे वह एक अंग्रेज थे, भारतीय व्यक्ति नहीं थे। इतना याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एक अंग्रेज थे, भारतीय नहीं थे, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कहां पर की थी? मुंबई में। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला अंग्रेजी अखबार जे.ए. हिक्की ने, इनका पूरा नाम क्या है? जेम्स ए. हिक्की। जेम्स ए. हिक्की ने भारत में पहला अंग्रेजी अखबार को प्रारंभ किया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून झील, कंसर्ट झील, ज्वालामुखी झील या अलवड़ जल झील। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा ज्वालामुखी झील बनती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 55 में क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति के चुने जाने की प्रक्रिया है। अगर आर्टिकल बात करें 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक जो है ना, यह क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 55 क्या बोलता है कि किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। इस बारे में आर्टिकल अनुच्छेद 55 में आपका दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग अवेयर होंगे तो आप आलमंड का एक तेल आता है, एक शीशे की शीशी में आलमंड बादाम की एक तेल आती है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से उसके जो कवर पे लिखा होता है ध्यान से देखेंगे तो उस पे लिखा होता है कि विटामिन ई, यानी बादाम का वो तेल होता है तो विटामिन ई लिखा गया होता है। उस पे देखे होंगे ध्यान से तो विटामिन ई लिखा गया होता है, सोर्स ऑफ विटामिन ई, जो हमारे बालों के लिए क्या होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है विटामिन ई, है ना। तो अगर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो क्या आपको पता चला कि बादाम का तेल है उसके ऊपर विटामिन ई सोर्स लिखा है, यानी कि बादाम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बादाम जो होता है किस विटामिन का समृद्ध होता है, तो विटामिन ए का। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो बादाम होता है ना वह विटामिन ई का क्या होता है, समृद्ध स्रोत होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन है यह मूल स्रोत होता है वायु प्रदूषण का। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन का जो मूल स्रोत होता है, यानी जब कोयला, पेट्रोल और जब डीजल जलता है तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो मेनली वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जल प्रदूषण भी ऑप्शन में है, भू प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। लेकिन देखिए सबसे जो ज्यादा होता है जब जलता है आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह सत्य नडेला हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक सत्य नडेला हैं। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रोहिंग्टन मिस्त्री हैं अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह रोहिंग्टन मिस्त्री हैं। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा, तो माई मास्टर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा, तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वह क्या था, तो तेमुचीन था। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम जो था वह तेमुचीन था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है यह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुई थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह दंती दुर्ग था, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था वह आपका 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना 1784 में है, विलियम जॉनसन ने की थी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।